14 मई 1948 को जैसे ही इजराइल के गठन की घोषणा होती है, उसके तुरंत बाद 5 अरब देश मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया इजराइल पर हमला कर देते हैं। हालांकि इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलता और यूएन की अगुवाई में अरबों और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान होता है। हालांकि इसके बाद इनमें से कुछ अरब देश इजराइल के साथ शांति समझौता कर लेते हैं, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में मौजूदा समय में जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इजराइल के खिलाफ एक बार फिर से 48 के दशक के दौर का माहौल तैयार हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि 9 सितंबर 2025 को इजरायली एयरफोर्स ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के हेडक्वार्टर पर एक बहुत बड़ा हमला किया था। हालांकि इजरायली सेना इस हमले में हमास की समूची लीडरशिप का सफाया करने में नाकामयाब रहती है। लेकिन ऐसा लगता है कि कतर पर इजराइल का यह हमला मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़े युद्ध की आग को भड़का सकता है। वो इसलिए क्योंकि इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने अरब देशों से इजराइल के खिलाफ एक इस्लामिक आर्मी के गठन का आह्वान किया है। इसको लेकर तुर्की की एक न्यूज एजेंसी का कहना है कि सुदानी का कहना है कि गाजा और कतर में इजराइल के हमलों का एक सामूहिक रूप से जवाब देने की जरूरत है। सुदानी के मुताबिक दोहा में इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के 5 सदस्य मारे गए और कतर के एक अधिकारी की मौत हो गई। इजराइल का यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का एक खुला उल्लंघन है और यह बताता है कि इजराइल की आक्रामकता पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसको लेकर सुदानी ने अपने एक बयान में कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे मुस्लिम देश संयुक्त रूप से अपनी सुरक्षा के लिए सेना का गठन ना कर सकें। अरब और इस्लामिक देशों को एक व्यापक राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी बनानी चाहिए। आपको बता दें कि इराक से एक दशक पहले मिस्र ने संयुक्त अरब सेना के गठन की कोशिश की थी, लेकिन काहिरा की ये कोशिश जमीनी स्तर पर कोई रंग नहीं लाई। वहीं इराक के पीएम सुदानी का कहना है कि मुस्लिम देशों के पास कई तरह के दबाव के तरीके हैं जिनका इस्तेमाल इजराइल को रोकने में किया जा सकता है। सुदानी का कहना है कि इजराइल की आक्रामकता सिर्फ कतर तक नहीं रुकेगी, बल्कि वो इससे आगे भी जाएगी। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि कतर से पहले इजरायली सेना यमन में हूतियों, लेबनान में हिजबुल्ला और सीरिया और इराक में प्रतिरोधी समूह पर हमला कर चुकी है। और कतर को लेकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि जो कोई भी इजराइल के खिलाफ आतंकवाद को पनाह और उसे पालेगा पोसेगा, वो उसका फन कुचल देंगे। अपने बयान में कतर का नाम लेते हुए नेतन्याहू ने साफ कहा था कि कतर हमास के आतंकियों को अपने यहां से निष्कासित करे या न्याय के कटघरे में लेकर आए, और कतर ऐसा करने में नाकामयाब होता है तो ये काम इजराइल करेगा।